नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो बिहार के 2 जिले के डीएम और एसपी का तबादला किया था, देर रात उन दोनों जगह डीएम और एसपी की पोस्टिंग कर दी गई है। आरा में एसपी के रूप में नीरज कुमार सिंह को भेजा गया है, जो पहले बक्सर में एसपी रह चुके हैं और बिहार प्रशासन पुलिस सेवा से प्रमोट होकर वो आईपीएस बने हैं। कई चुनाव का उनका अनुभव है और सरकार ने जो नामों का प्रस्ताव दिया, उस प्रस्ताव में नीरज कुमार सिंह के नामों पर मोहर लगाया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी वो बक्सर में थे। एक चुनाव का अनुभव उनका रहा है बिहार प्रशासन पुलिस सेवा के अधिकारी के रूप में, तो उनकी पोस्टिंग हुई है। और नवादा में कार्तिकेय शर्मा को की पोस्टिंग हुई है। वो भी वैशाली में इनकी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन चंद महीने में ही उनको हटना पड़ा था। वो भी चुनाव आयोग का ही मसला था कि उनका स्थानीय घर, हालांकि माँ पिताजी सब लोग धनबाद में रहते हैं, लेकिन अस्थायी घर जो है उनका वैशाली जिला है और पोस्टिंग वैशाली एसपी के रूप में हो गया था। चंद दिनों में ही उन्होंने एक छाप छोड़ा वहाँ पे अपने काम के बदौलत। लेकिन चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन में कहीं न कहीं सरकार को लगा कि इनको हटाना पड़ सकता है। इस वजह से कार्तिक शर्मा को हटा दिया गया था, वो उनको नवादा का एसपी बनाया गया। और बात अगर हम डीएम की करें तो डीएम की भी पोस्टिंग कर दी गई है और प्रशांत कुमार पीएच को जो है नवादा का जिलाधिकारी बनाया गया है। और साथ ही आपको महेंद्र कुमार को आरा का डीएम बनाया गया है। वैसे अभी आरा के एसडीपीओ की पोस्टिंग अभी नहीं हुई है। हमें लगता है कि आज आरा के एसडीपीओ की भी पोस्टिंग हो ही जाएगी। इसके अलावा जो कई डीएम और एसपी अभी भी चुनाव आयोग के रडार पर है, इस बात की समझ सरकार को है, क्योंकि चुनाव आयोग इस बार मतलब चुनाव की घोषणा के साथ ही सबसे पहले होम सेक्रेटरी बिहार को हटाया, जो मुख्यमंत्री के निजी सचिव भी हैं। इस वजह से उनको हटना पड़ा। अभी पढ़ते अमृत होम सेक्रेटरी के चार्ज में है, मतलब चार्ज में नहीं, विधिवत होम सेक्रेटरी वही है। और कई जिले के डीएम और एसपी पर अभी भी कह सकते हैं कि आयोग का रडार काम कर रहा है और किसी भी समय उन लोगों को भी हटाने की बात आ सकती है। वैसे कई एसडीपीओ भी हैं, कई एसडीओ भी हैं, जिसकी चर्चा कल मैंने की थी। उन पर खास नज़र है आयोग की। और वैसे माना यह जा रहा है कि ऐसे जो भी अधिकारी हैं, उसको लेकर राज्य सरकार भी जो है मानसिक तौर पर तैयार है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन की कुछ भी गाइडलाइन आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि बहुत सारे फील्ड में अभी भी ऐसे अधिकारी जमे हुए हैं जो पिछली सरकार के एक सहयोगी के रिकमेंडेशन पर फील्ड में उनकी पोस्टिंग हुई थी। उस पर खास नज़र है और ख़ास तरीके से उस पर सरकार की भी नज़र है कि कुछ न कुछ ऐसी बातें हो तो फिर इलेक्शन कमीशन से शिकायत होनी शुरू हो गई है। पॉलिटिकल पार्टी कंप्लेन करना शुरू ही कर दी, तो उसी कंप्लेन में कार्रवाई होती है। और हमें लगता है कि जल्द ऐसे अधिकारियों को फील्ड से हटाया जाएगा जो पिछली सरकार के एक सहयोगी के रिकमेंडेशन पर फील्ड में अभी भी तैनात है।